मुझे थोड़ी ही दूर पर मार्केट जाना था। मैंने सोचा कि जेब में कुछ पैसे, मोबाइल फोन और रुमाल रख कर चली जाऊं। अब हर जगह पर्स लेकर जाने की भी क्या ही आवश्यकता है। पर जब मैंने अपनी जेब टटोली तो उसमें इतनी भी जगह नहीं थी कि चंद सिक्कों के अलावा और कोई सामान रख कर ले जा सकूं। मेरे हर कुर्ते, जींस और बाकी के पोशाकों का भी यही हाल है। किसी में जेब बहुत छोटी है और किसी पोशाक में तो जेब है ही नहीं। हालांकि मेरे किसी पुरुष मित्र या कार्यालय के पुरुष सहकर्मी या फिर भाइयों के साथ ऐसा नहीं है। अपनी पैंट की जेब में वे रुमाल, मोबाइल फोन और बहुत सारे सामान भर लेते हैं। जेबों के द्वारा महिलाओं के साथ होने वाले इस भेदभाव को देखकर मेरा दिमाग ठनका और मैंने इसकी तह तक जाने का प्रयास किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं पद्माश्री शुभम आपको बताऊंगी कि कैसे एक समय था जब कपड़ों में जेब को लेकर भी महिलाओं के साथ भेदभाव किया गया और आगे चलकर कैसे पहले ये जेबें महिलाओं को आंकने का माध्यम बनी और फिर महिलाओं के पोशाक से स्वयं के अस्तित्व को मिटाकर ये जेबें पर्स की मार्केटिंग का माध्यम बन गई। चलिए समाज को आईना दिखाते हुए जेबों के इतिहास की ओर सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। पोशाक में जेब का होना कोई नई बात या लेटेस्ट फैशन नहीं है, बल्कि इसका इतिहास शुरू होता है 17वीं शताब्दी से। उससे पहले रस्सी में कपड़ा बांधकर बनाई गई थैलियों से पुरुष और महिला दोनों ही काम चला लिया करते थे। उसी कपड़े वाली थैली में वे अपने जरूरी सामान रख लिया करते थे। फिर ऐसे पॉकेट अस्तित्व में आए जो पहने हुए पोशाक से ही जुड़े होते थे, लेकिन ऐसे सिर्फ पुरुषों के साथ ही था। पुरुषों के पोशाक में ही जोड़ा जाता था। महिलाओं को तो अभी भी वैसे ही रस्सी से कपड़ा बांधकर उसमें आवश्यक वस्तुओं को रखना होता था। ध्यान देने वाली बात यह है कि पोशाक से जुड़े हुए जेब का विकल्प होने के बाद भी महिलाओं को कपड़े वाले झोले को पेटीकोट के अंदर रखना पड़ता था, जिसकी वजह से वे सार्वजनिक स्थल पर अपनी आवश्यक वस्तुओं को निकालकर उपयोग में ला ही नहीं सकती थी। ये वो दौर था जब मध्य पूर्वी देशों का प्रभाव पूर्व और पश्चिमी देशों पर बढ़ रहा था और इसके कारण इन देशों में भी डोरी वाले पर्स अस्तित्व में आने लगे। भारत के परिप्रेक्ष्य में इसकी बात करें तो लटकन के अलावा इन थैलों को कढ़ाई से सजाया जाने लगा। ये सजावट तब बहुत ज्यादा चलन में था, या यूं कहें कि ट्रेंडिंग फैशन था। मुगल शासन के समय इसे बटुआ और पोटली कहा जाने लगा। फिर बाद में ये फैशन एक्सेसरीज के रूप में धड़ल्ले से प्रयोग में लाए जाने लगा। फिर 18वीं सदी के अंत तक ये फैशन भी बदलने लगा और साथ ही एक बीमार मानसिकता ने भी जन्म लिया। लेकिन 1790 के दशक में महिलाओं के लिए पोशाक चिपके और टाइट डिजाइन किए जाने लगे, जिसमें जेब का कोई अता पता नहीं था। जेब गायब थी और पर्स अस्तित्व में आया, जिसमें 2-4 सिक्के और रुमाल को रखा जा सकता था। ये पर्स इतने छोटे हुआ करते थे। एक तो महिलाओं के पोशाक में पॉकेट नहीं, ऊपर से पर्स भी छोटा। ऐसा क्यों? इस प्रश्न के लिए हमें तब की पितृसत्तात्मक मानसिकता पर ध्यान देना होगा, जो गहराई से सबके दिमाग पर हावी थी। महिलाओं के छोटे पर्स बताते थे कि तब समाज में महिलाओं का कोई अधिकार ही नहीं था। पैसों के लिए, गुजारे के लिए वो पुरुषों पर निर्भर थीं। समाज में तब ऐसी सोच थी कि बड़े पर्स और जेब रखकर महिलाएं आखिर करेंगी क्या, जब उन्हें चूल्हे के पास बैठकर परिवार के लिए खाना ही पकाना है और घर संभालना है। पैसा कमाकर तो पुरुष ही ले आते हैं, तो पर्स भी उन्हीं के पास होना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि एक समय तक जेब पितृसत्तात्मक समाज को दर्शाती रही, फिर रही सही कसर पर्स ने पूरी कर दी। उस समय ऐसा माना जाने लगा था कि जिस महिला का पर्स जितना बड़ा वो महिला उतनी बुरी, क्योंकि उस समय महिलाएं काम करने हेतु बाहर निकलती तो समाज उन्हें बुरी महिला होने का दर्जा दे देता। ये उस समय की सोच थी जिसने समाज को बुरी तरह से जकड़ लिया था। जो महिला जितना छोटा पर्स रखती वो उतनी सुघड़। लेकिन 19वीं सदी के अंत में जेब के लिए और सुविधाजनक पोशाक के लिए महिलाओं ने जमकर विरोध मचाया। जेब का अधिकार पाकर वे आत्मनिर्भरता का भाव अपने भीतर भरना चाहती थीं। 20वीं सदी की शुरुआत में महिलाएं जेब वाली
पैंट पहनने लगी। फिर आया 1914 से 1945 के बीच का समय, जब प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुए। इसमें पुरुष युद्ध में थे और महिलाओं की इस दौरान जेबों वाली पोशाक बनाने की स्वतंत्रता मिली। पर जब युद्ध से पुरुष लौटे तो महिलाओं का संघर्ष फिर लौट आई वही पुरुष की महिलाओं पर हावी होने वाली सोच। इसी तरह की सोच के साथ समय गुजरा, फैशन बदला, रहन सहन में बदलाव आने लगा। महिलाओं के लिए स्लिम दिखने वाली और बिना जेब वाली पोशाकें डिजाइन की जाने लगी। फैशन में हैंडबैग भी आया और ये हैंडबैग वाला उद्योग फलने फूलने लगा। दिमाग में ऐसी सोच बैठती चली गई कि महिलाओं को जेब की आवश्यकता नहीं और हैंडबैग के साथ महिलाएं ज्यादा स्टाइलिश दिखती हैं। मौजूदा समय की बात करें तो महिलाओं के पोशाक में जेबों का नहीं होना या फिर दिखावटी जेब होना या फिर जेबों की गहराई पुरुषों की जेबों की गहराई से कम होना, इसके कई कारण समझ में आते हैं। फैशन ट्रेंड, महिलाओं की जीन्स की डिजाइन, ऐसे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इन सब में भी सबसे बड़े जो दो कारण दिखाई देते हैं वो कुछ इस तरह से हैं। एक तो कॉस्ट कटिंग हो सकती है। सोचिए कि एक जीन्स में पॉकेट नहीं दी गई हो तो पॉकेट जितना कपड़ा बच गया, और इसी तरह से कोई कंपनी 100 या 1000 जीन्स के उत्पादन में कितने मीटर कपड़े बचा सकती है। कंपनियां कुछ ऐसे ही उपायों से बचत कर पाती हैं। दूसरा ये कि अगर महिलाओं की जीन्स या कुर्ते या फिर किसी और पोशाक में जेब दे दी गई तो भला पर्स या हैंडबैग उद्योग का बंटाधार ही हो जाएगा। ये तो हुई फैशन, उद्योग और अधिकार की बात, जो जेब से सीधे सीधे जुड़ी दिखाई देती हैं। लेकिन मेरे पोशाक में जेब का ना होना या फिर जेबों का छोटा होना दिक्कत की बात तो है, और मेरी जैसी कई लड़कियों को ये दिक्कत जरूर होती होगी। आशा है कि कुछ ऐसा क्रांतिकारी डिजाइन आए और हमारी इस दिक्कत का समाधान कर दे।